अनुपम दुबे के होटल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। होटल गुरु शरणम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में मजदूर होटल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, होटल गुरु शरणम पर पिछले 2 सालों से लगातार कोर्ट में केस चल रहा था। अनुपम दुबे पर 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो आगरा जेल में बंद है। यूपी के फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर आज फर्रुखाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता के खिलाफ तकरीबन 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसको लेकर गैंगस्टर की भी कार्रवाई आज जो है उनका एक होटल है जो कि गुरुशरणम, जिसके यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको दिखा दूं, मैं इस जगह पर हूँ क्योंकि आसपास के इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रखा है। पुलिस ने पूरे 500 मीटर के इलाके को पुलिस ने बंद कर दिया है पूरी तरह से। यहाँ आसपास में परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा आलीशान होटल था। इस होटल को गिराने की कार्रवाई आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दी है। अंदर जेसीबी मशीन चल रही है। आपको बताएं, कुछ लेबर आपको दिख रहे होंगे, बहुत छत पर जो है लेबर जो है ऊपर है, लगातार जो है लेबर उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका के जितने भी वाहन है वो सभी वाहन जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो सामान है उसको लगातार यहाँ से ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बीएसपी नेता पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, पिछले 2 साल से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आज जो है फाइनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस होटल को गिराने का काम शुरू कर दिया है। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद। तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रशासन का बुलडोजर पहुंच चुका है। मजदूर पहले से ही काम में जुटे हुए हैं। बसपा नेता अनुपम दुबे, इस होटल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हो रही है। होटल का नाम है गुरु शरणम, जिस पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लेबर जो हैं वो होटल पहुंच चुके हैं, वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। होटल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि होटल गुरु शरणम पर पिछले 2 सालों से लगातार कोर्ट में केस चल रहा था। अनुपम दुबे पर 4 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वो आगरा जेल में बंद है। इससे पहले अनुपम दुबे की पत्नी होटल के पास पहुंची और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए होटल पर कार्रवाई रोकने की मांग की। उन्होंने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है, इसीलिए कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट नंबर 6 से ऑर्डर हुआ है, आपके पास आ गया होगा ऑर्डर? नहीं आ गया है, देखिए आप चेक करिए। हाई कोर्ट से मंजू रानी जज ने कोर्ट नंबर 6 से ये ऑर्डर किया है कि जब तक यहाँ की वो रिट वाली प्रक्रिया चल रही है तब तक होटल पे कोई डेमोलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इनके पास डायरेक्ट खबर आ चुकी है। अब उसके बाद भी अगर ये सब किया जा रहा है तो वो तो कानून खुद ही अपना देखेंगे, ये लोग खुद उसका भुगतान। तो ये आपको कैसे जानकारी मिली कि रोक दिया गया है? मेरे वकील जो वहाँ पे कोर्ट में थे उन्होंने अभी खबर करी है और यहाँ पर भी खबर आ चुकी है। और उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे हानि पहुँचाई जाती है मेरे होटल को तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। और सीधा अब आपको फर्रुखाबाद ही लिए चलते हैं, जहां ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हमारे सहयोगी सूर्या वाजपेयी वहां से लाइव हैं। सूर्या, पत्नी ने रोकने की कोशिश की, डिमोलिशन ना हो, हाईकोर्ट का हवाला भी दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन का बुलडोजर अपना काम कर रहा है। मजदूर वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? कुछ तस्वीरें अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं वहां से। देखिए, मैं आपको बताऊं, फर्रुखाबाद में जिस तरीके से जो बीएसपी के नेता अनुपम दुबे हैं, इन पर ये बड़ी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है। सुबह 7 बजे से लगातार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रहा है। इनके होटल को तोड़ने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी मात्रा में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। आपको दिखा दें, यहाँ पर जिस तरीके से फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, ये आसपास के कई जनपदों से इस फोर्स को बुलाया गया है। फर्रुखाबाद के इंदरगढ़, कानपुर देहात, औरैया, इटावा और उसके बाद में कन्नौज जनपद से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जिस तरीके से जो होटल का जो पूरा इलाका है उसको ये पूरे इलाके को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरी तरीके से। अंदर जो है कई जेसीबी मशीन, 2 से 3 जेसीबी मशीन जो है वो लगातार चल रहे हैं सेकेंडरी, और उसके बाद में एक हाइड्रा मशीन को भी अंदर भेजा गया है। जिला प्रशासन लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई अंदर कर रहा है। और कहीं ना कहीं अभी बीएसपी नेता की पत्नी भी आई थी मौके पर, हाईकोर्ट के किसी आदेश का हवाला दे रही थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि ये बहुमंजिला इमारत है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो जिला प्रशासन है वो सबसे ऊपर की मंजिल, 4थी मंजिल है, उस पर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। आप नजर बनाए रखिए। सूर्या, जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन केसेस में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर दोनों को निर्दोष करार दिया। निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। 2 मामलों में वो पहले ही बरी हो गया था। 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। आरोपियों ने कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच ने दोनों को इन केसेस में बरी कर दिया है। 2 अपील्स थी आईडी नीचे करें आप, आईडी सीधी करिए, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। सचिन दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया और सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया। टोटल कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? दिल्ली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 अच्छा, नहीं मिलाकर 12 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है और पंढेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया कि मतलब कोई सजा नहीं है? जो कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अभी ये जेल से बाहर आएंगे? कितने केस थे मनिंदर सिंह पंढेर पे? कुल टोटल कितने केस? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आए। मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा रद्द होने पर पंढेर के वकील देवराज सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा 2006 से आज तक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और आज जाकर न्याय मिला है। उन्होंने इसके लिए सभी वकीलों को बधाई दी। ये में 2006 से शुरू हुआ और आज 23 है, तो एक निर्दोष आदमी का तो पूरा जीवन ही निकल गया। ये थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। पर बधाई है मतलब सभी अधिवक्ताओं को जिन्होंने इन केसों को डील करा। नोएडा निठारी कांड में चश्मदीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। पीड़ित महिला की 10 साल की बच्ची की भी बॉडी यहीं से मिली थी। बच्ची की पायल मिलने से उसकी शिनाख्त हो पाई थी। मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली मानव अंगों की तस्करी करते थे, आंखें, गुर्दे बेचा करते थे, इस तरह के आरोप लगे। मौजूद है और हमारे साथ वो प्रेस वाली आंटी है जिनकी एक बच्ची गायब हुई थी, उसकी निर्मम हत्या हुई थी। सीधे बातचीत करते हैं। माता जी, आपको जानकारी है कि जो सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर हैं, उनकी फांसी की जो सजा थी उसको माफ कर दिया गया? नहीं, माफ ना करें। होगी सरकार से हमारी प्रार्थना यही है कि इसको दोनों को जरूर फांसी दें। मोदी सरकार से हमें यही निवेदन है, इनको फांसी जरूर दें। जैसा हमारी बेटी को तड़पा के मारा है ना, ऐसे इनको जरूर मारें, जैसे हमारी बेटी को जरूर मारा है। इसमें क्या याद है आपको? पकड़ के अंदर मैं घटना हुई थी, कहाँ गई थी आपकी बेटी? दुपट्टा पिको कराने गई थी, उधर से आ रही थी तो बोला ज्योति कपड़े लेके जा, तो वो कपड़े लेके बहाने लड़की को बुला लिया और क्या कहते कि अंदर मार दिया। सुबह तक ढूंढती रही, मिला नहीं। 10 बार गई, यहीं गेटी पे दोनों खड़े, हम कहीं देखा बाजी, कह रहे नहीं मैं तो गेट पे खड़ा हूँ और बहुत देर से, यहाँ तो मेरे को दिखी नहीं, ऐसे बोला। 18 बॉडी थी। अच्छा, तो ये जो बाहर नाला है उसी में बॉडी मिली? उसमें नहीं, बाहर इसके गेप है, वहाँ पे सर मिले थे और बाहर में ये हाथ पैर, ये जोड़ यहाँ से काटता था और ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे। तो उसने क्या किया था बच्ची के साथ? बताया, कहते ना खाते थे, खाता नहीं था, आंखें गुर्दा बेचता था। सीना किसी का नहीं मिला, किसी का सीना नहीं मिला।
अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के चलते भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ टीवी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया, देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नेहरू थे। देखिए, उनको ज्ञान का अभाव है, उनको मालूम नहीं है, उनको टीवी में रहना होता है, इसलिए बकवास भरे वातावरण निर्मित करने का वो काम करते हैं। और सबको मालूम है, अगर जवाहरलाल नेहरू जिद पर ना होते, 15-14 वोटों में से एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं था। कांग्रेस ने निर्धारित किया था जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही बनेगा, और जबरदस्ती उनको अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी ने कहा था देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। गांधी जी भी जिंदा रहे और लोकतंत्र की हत्या हुई, और उन दो लोगों की जिद के कारण देश का बंटवारा, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। फूट डालो राज करो। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इजराइल हमास युद्ध पर विवादित बयान दिया। बर्क ने कहा, इजराइल जालिम है, वो काफी पहले से मुसलमानों के साथ जुर्म करता रहा है और अब भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है और उनके लिए अल्लाह से दुआ करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। ताल्लुक है जो जालिम है और अब से नहीं, एक मुद्दत से बहरहाल वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और किया है। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, मैं कोई नहीं रोक सकता। यूपी एसटीएफ ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक रामशंकर गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता खुद को सीएम का प्रोटोकॉल अफसर बनाकर ठगी किया कर रहा था। कभी वो खुद को यूपी का निवेश सचिव बताकर ठगी करता था। अलग अलग विभागों में ट्रांसफर, पोस्टिंग, राजनीतिक पद और टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने उसके एक साथी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गणेश त्रिपाठी उर्फ गुरुजी को भी गिरफ्तार किया है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अफसर बनकर, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव बनकर, तो कभी उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव निवेश बनकर तमाम लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुरुजी और रामशंकर गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य से जुड़ा एक ठेका दिलाने से लेकर के राज्य मंत्री बनाने का ठेका, भाजपा में जिलाध्यक्ष बनाने का ठेका और तमाम निर्माण कार्य से जुड़े हुए ठेके दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से करोड़ों रुपए इस गिरोह ने ठगे हैं। यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जल्द ही इन दोनों को कस्टडी रिमांड में लेकर के इनके पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी की टीम ने बिठूर और कल्याणपुर इलाके में अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला की 11 बेनामी संपत्ति कुर्क की है। आईटी विभाग ने पहली बार यहां इतनी बड़ी कार्रवाई की है। कुर्क संपत्ति की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुर्क संपत्ति 2 नौकरों के नाम पर ली गई है। फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 27 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया और 12 बीघा खाली करा ली।
कोर्ट के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस ने सदर तहसील के गाजीपुर कस्बे में ये कार्रवाई की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।